आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून व पिथौरागढ़ जिले में 6, नैनीताल, उधमसिंह नगर और उत्तरकाशी में एक संक्रमित मिला। वहीं शेष 8 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। प्रदेश में संक्रमितों की तुलना में ज़्यादा मरीज स्वस्थ होने से सक्रिय मामले कम हो गए हैं। वर्तमान में 333 सक्रिय मरीज भर्ती हैं, 24 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 3,28,958 मरीज ठीक हो चुके हैं। ताले तोड़कर भारतीय वाणिज्य दूतावासों में घुस गए तालिबान। तो अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने विदेशियों व दूतावासों को नुकसान न पहुंचाने का वादा भी तोड़ दिया है। आतंकियों ने कंधार, हेरात और मजार ए शरीफ में बंद भारत सहित कई देशों के वाणिज्य दूतावासों के ताले तोड़ने के बाद तलाशी ली। वहां से दस्तावेज भी साथ ले गए। इस कार्रवाई के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। ओबीसी कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी। तो अब राज्य अपने हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अलग से पिछड़ा वर्ग ओबीसी सूची तैयार कर पाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। स्पाइसजेट ने शुरू की वाराणसी देहरादून के बीच हवाई सेवा। तो निजी एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट ने वाराणसी देहरादून के बीच हवाई सेवा समेत 14 नई घरेलू उड़ान शुरू कर दी है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने लगाई सांसद, मंत्रियों और विधायकों की पाठशाला। 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए हर बूथ को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। पिछले दरवाजे से दाखिले लेने वालों के साथ कोई सहानुभूति नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी काउंसलिंग के माध्यम से मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिला देना अवैध है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि पिछले दरवाजे से प्रवेश लेने वाले छात्रों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती। भारत में विश्व का पहला डीएनए टीका मंजूर। तो दुनिया के पहले डीएनए आधारित कोरोना टीके जाइकोव डी को भारत में आपात इस्तेमाल के लिए अनुमति मिल गई है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने जायडस कैडिला के इस टीके को मंजूरी दे दी। हरिद्वार और हल्द्वानी में इस साल के आखिर तक कैंसर का इलाज। तो सांसद बलों ने दी जानकारी। टाटा इंस्टीट्यूट से होगा अनुबंध। प्रदेश में मौसम ने बढ़ाई दिक्कतें। आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना। तो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 24 अगस्त तक प्रदेश में मध्यम से लेकर भारी बारिश के आसार हैं। शनिवार को भी आसमान बादलों से भरा पड़ा रहेगा और गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। अलबत्ता 22 अगस्त रक्षाबंधन के दिन कम बारिश की संभावना है। 25 अगस्त के बाद हल्की बारिश का अनुमान है। ऑनलाइन भी हो सकती है फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा। तो फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्ती का विस्तारित विज्ञापन जारी हो गया है। आयोग ने साफ किया है कि यह परीक्षा ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन मोड में भी हो सकती है। समूह ग की इस भर्ती में उम्मीदवारों को सरकार के प्रावधानों के तहत अधिकतम आयु में 1 साल की छूट प्रदान की गई है। आयोग की ओर से जारी विस्तारित विज्ञापन के मुताबिक वैसे तो इस भर्ती के लिए 18 से 28 वर्ष है, लेकिन कोविड के चलते राज्य सरकार ने जो अधिकतम आयु सीमा में छूट दी है उसके तहत 29 वर्ष तक की आयु वाले उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने किया शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन। तो शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। कहा कि यदि उनकी एक सूत्री मांग पर अमल न हुआ तो बेरोजगार आमरण अनशन शुरू करने को बाध्य होंगे। 23 से खुलेंगे यूटीयू से संबंध कॉलेज। तो उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूटीयू से संबंध इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल संस्थान 23 अगस्त से खुलेंगे। प्रवर्तन सिपाही की सेवा नियमावली तत्काल लागू करें। तो परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाहियों की सेवा नियमावली को कैबिनेट ने 8 माह पहले मंजूरी दी थी, पर आज तक लागू नहीं हुआ। उत्तराखंड में पुरस्कृत अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड तक नहीं हो पाता। तो उत्तराखंड में कायाकल्प उत्कृष्टता अवार्ड पाने वाले कई अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। यह कहीं वर्षों से लिफ्ट बंद पड़ी है, तो कहीं एक्सरे मशीन धूल फांक रही है। कई में महिलाओं का प्रसव कराने का इंतजाम तक नहीं है।
बद्रीनाथ यात्रा खोलने के लिए क्रमिक अनशन शुरू। तो बद्रीनाथ यात्रा खोलने की मांग को लेकर के मंदिर तक जा रहे स्थानीय लोगों को पुलिस ने मंदिर में ही रोक दिया। उधर लोगों के समर्थन में बद्रीनाथ जा रहे पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी को पुलिस ने पांडुकेश्वर में रोक लिया। यहाँ भंडारी व कांग्रेसियों की पुलिस से झड़प हुई। टूटने लगी थी अपने वतन लौटने की उम्मीद। तो अफगानिस्तान से सकुशल लौटे देहरादून निवासी अजय छेत्री और विशाल भट्ट ने बयां की अपनी दास्तां। दून में ड्राई फ्रूट के दामों में 40% तक उछाल। तो बाज़ारों में ड्राई फ्रूट के दामों में बढ़ोतरी हुई है। 40% तक ड्राई फ्रूट के दाम बढ़े हैं। सबसे ज़्यादा बादाम के दाम में बढ़ोतरी हुई है। इस माह की शुरुआत में 750 रुपये किलो बिक रहे बादाम के दाम 1100 रुपये तक पहुंच गए हैं। चीनी 5 रुपये महंगी हो गई। तो रसोई गैस महंगी होने के साथ ही बाज़ार में चीनी और दालों के दाम भी बढ़ गए हैं। लगातार महंगाई का ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। पासपोर्ट कार्यालय से अतिरिक्त नंबर जारी। तो अफगानिस्तान में फंसे लोगों एवं उनके परिजनों की मदद के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने ट्वीट कर कुछ अतिरिक्त नंबर जारी कर दिए हैं। सुर्खियों में आईएमए से पास आउट अब्बास। तो अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के जो प्रमुख चेहरे सुर्खियों में हैं उनमें एक शेर मोहम्मद अब्बास स्थानिक जई दून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी आईएमए से पास आउट है। हर माह सिलेंडर पर 200 रुपये सब्सिडी देगी कांग्रेस। तो विधानसभा चुनाव जैसे से करीब आ रहा है, कांग्रेस ने सत्ता में आने की स्थिति पर अपनी नीति रीति को जनता के सामने रखना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस ने बड़ा चुनावी वादा करते हुए ऐलान किया कि सत्ता में आने पर प्रत्येक परिवार को हर महीने गैस सिलेंडर की सब्सिडी के रूप में 200 रुपये देगी। सोमेश्वर में युवती की हत्यारोपी की भी मौत। तो सोमेश्वर से खबर है, चनोदा में चाकू से गोदकर युवती की नृशंसा हत्या करने के आरोपी की भी जहर खाने से मौत हो गई। गुरुवार देर रात को स्थानीय अस्पताल में बागेश्वर जिला अस्पताल ले जाते समय उसने गरुड़ से आगे वेजनाथ के पास दम तोड़ दिया। इधर मृतक के शव को वेजनाथ के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन। तो कांग्रेस कार्यकर्ता ने लगातार बढ़ रहे गैस के दामों पर रोष जताया, दाम घटाने की मांग की। सीएम से मिले योग प्रशिक्षित नियुक्ति देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय योग संगठन जनपद इकाई का शिष्टमंडल सीएम से मुलाकात करने गया। हाईवे को 2 घंटे तक जाम किया। तो उत्तरकाशी से खबर है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऑल वेदर रोड से प्रभावित हुए बड़ेथिया के ग्रामीणों ने शुक्रवार को गंगोत्री हाईवे पर 2 घंटे तक जाम लगाए रखा। ग्रामीणों ने कहा कि ऑल वेदर सड़क निर्माण से उनके गांव का पैदल मार्ग, सिंचाई, नहर व पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीणों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं खबर है, गोपेश्वर से 5 युवकों ने अपने ऊपर डीजल छिड़का। तो विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना प्रभावित गांव हाट के ग्रामीणों ने भवन तोड़ने की कार्रवाई करने आए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक की गई। उत्तराखंड को 1 लाख करोड़ का पैकेज दिलवाएं नड्डा। तो कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ललकारते हुए कहा कि यदि वास्तव में उन्हें उत्तराखंड की चिंता है तो केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिलवाएं। साथ ही राज्य में ज्वलंत मुद्दों पर भी प्रदेश सरकार को तत्काल कार्रवाई करने के लिए बाध्य करें। नकल आरोपी 8 आवेदक फिजिकल में भी हुए पास। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल के आरोपी 8 आवेदक लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल में भी पास होकर चयन के बेहद करीब पहुंच गए। इस पर विवाद की स्थिति बनती देख उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने कहा कि उक्त आवेदकों को हाईकोर्ट के आदेश पर फिजिकल का मौका दिया गया है। अभी अंतिम मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है।
3 साल से जारी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती फिजिकल परीक्षा का परिणाम गुरुवार 19 अगस्त को जारी हुआ था। आवेदकों ने आरोप लगाया कि फिजिकल परीक्षा परिणाम में कम से कम 8 नाम ऐसे शामिल हैं जिन्हें नकल के मामले में एसआईटी ने आरोपी बनाया है, जबकि आयोग नकल के आरोपी को 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर चुका है। आयोग के सचिव संतोष गुड़ ने बताया कि हाईकोर्ट ने आवेदकों को फिजिकल में शामिल करने के आदेश दिए थे। नैनी झील लबालब होने से बलिया नाला में अलर्ट। तो नैनीताल में हो रही लगातार बारिश के कारण नैनी झील में लबालब भर गई है। बीते 24 घंटे में 78 mm बारिश दर्ज हुई है। भूस्खलन से हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे बंद। तो वीरभट्टी पुल पर शुक्रवार शाम करीब 6 बजे अचानक भूस्खलन हो गया, जिससे पहाड़ी से बड़ी तादाद में मलबा व पेड़ सड़क पर आ गया। इससे केएमयू की एक बस भूस्खलन की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। जान बचाने के लिए सवारियां बस की खिड़कियों से कूदकर बाहर भागे। बेसिक शिक्षक भर्ती में 2000 पद जोड़े सरकार। तो उत्तराखंड में चल रही शिक्षक भर्ती में सेवानिवृत्त एलटी के 2000 पद खाली पदों को शामिल किया जाए। शुक्रवार को सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीएड टीटी प्रशिक्षुओं ने यह मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार हैं। 2000 पद और बढ़ने से ज़्यादा प्रशिक्षितों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने कहा कि वर्तमान में प्राइमरी स्कूल शिक्षक विहीन या एकल शिक्षक से संचालित हो रहे हैं। इससे नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में इन स्कूलों में सहायक अध्यापकों के सभी खाली पदों को गतिमान भर्ती में शामिल किया जाए। महासंघ के सचिव बलबीर बिष्ट ने सीएम से बेसिक शिक्षक भर्ती को चुनौती वाली सभी याचिकाओं के जल्द निस्तारण को हाईकोर्ट में ठोस पैरवी की मांग की है। बेरोजगारों ने फार्मासिस्ट भर्ती न होने पर सीएम आवास घेरेंगे। तो सरधारा में एकता विहार स्थित धरना स्थल पर भर्ती समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा एलोपैथिक फार्मासिस्ट महासंघ के बैनर तले बेरोजगार फार्मासिस्टों ने हड़ताल शुरू कर दी है। 10 शिक्षकों को देवभूमि रत्न सम्मान दिया गया। तो अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय संघ दून संभाग के द्विवार्षिक अधिवेशन में शुक्रवार को 10 शिक्षकों को शिक्षा क्षेत्र में अहम योगदान के लिए देवभूमि शिक्षक रत्न से सम्मानित किया गया। गोरखा समाज ने हर्षोल्लास से मनाया नेपाली भाषा दिवस। तो भारतीय गोरखा परिसंघ ने तत्वाधान में 29वां नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोह मनाया गया। नेपाली भाषा को संसद में 20 अगस्त 1992 में भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्यता दी गई थी। वही खबर है विकास नगर से भारी बारिश से विकास नगर में जल भरा मकान गिरा। तो लक्ष्मणपुर कॉलोनी में कई घरों में पानी घुसने से लोगों में पालिका प्रशासन के खिलाफ रोष है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुहर्रम पर तंजीम समिति ने मांगी अमन चैन की दुआ। सरकार की नई स्क्रैप पॉलिसी से सेकंड हैंड वाहन मार्केट भी सहमा। तो स्क्रैप पॉलिसी को लेकर के राज्य का सेकंड हैंड व्हीकल मार्केट भी सहमा हुआ है। डर इस बात का है कि 15 से 20 साल की आयु के बाद वाहनों को कबाड़ घोषित करने से उपभोक्ता का रुझान पुराने वाहनों से कम होगा। साथ ही सेकंड हैंड वाहनों की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। वहीं पुरानी सस्ती कार खरीदने अपने 4 व्हीलर का ख्वाब पूरा करने वाले मध्यम वर्गीय वर्ग के लिए भी विकल्प कम होने का डर है। उत्तराखंड में सेकंड हैंड वाहनों का कारोबार काफ़ी बड़ा है। आर्थिक रूप से इसका दायरा 200 करोड़ रुपए के करीब माना जाता है। 2 गुटों में मारपीट, एक युवक आईसीयू में भर्ती। तो देहरादून से खबर आई किसी बात को लेकर के युवकों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। एक गुट ने 500 रुपये लूटने का आरोप लगाया है। इसी पक्ष का एक युवक एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। पुलिस ने दोनों गुटों की तहरीर पर क्रॉस एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बारिश के बाद भी भाजपाइयों के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़।
तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर के कार्यकर्ताओं में जोश दिखा है। हरिद्वार से खबर है, घुमाने के बहाने छात्रा से छेड़छाड़। तो कनखल में घुमाने के बहाने कार में ले गए छात्रा के साथ दो दोस्तों ने छेड़छाड़ की। बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन से बाधित। तो तोता घाटी के पास मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर बाधित हो गया है। बारिश के कारण हाईवे पर चट्टान नीचे आ गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही रुक गई है। एनएच प्रशासन रास्ता साफ करने में जुट गया है। डिवाइडर पर चढ़ी रोडवेज बस, बाल बाल बचे यात्री। तो हरिद्वार रोड पर शुक्रवार की सुबह एक रोडवेज की बस अचानक अनियंत्रित होकर के डिवाइडर पर चढ़ गई। इससे मार्ग पर आधे घंटे तक जाम लग गया। ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। तो सेलाकोई से खबर है, सेलाकोई थाना पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की संयुक्त टीम ने सेलाकोई क्षेत्र की ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह की संचालिका समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीम ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री, 2 मोबाइल, 4,000 रुपये की नकदी बरामद की है। पौड़ी के बेटे शहीद राम सिंह के गांव में शोक की लहर। तो जिले के एक और बेटे ने देश के लिए अपनी शहादत दे दी। पापू ब्लॉक के सलाड़ा निवासी सूबेदार राम सिंह भंडारी जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ में बीते गुरुवार को शहीद हो गए। कोटद्वार से खबर है, कोटद्वार में स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। व्यापार के बहाने नशा बेचने वाले दुकानदार का बहिष्कार। तो श्रीनगर के व्यापारियों और पुलिस की बैठक में निर्णय लिया गया। वहीं खबर है, ये रुद्रप्रयाग से बंदर भगाते बेटी संग खाई में गिरी महिला। तो ओखीमठ ब्लॉक के राव लेक में एक महिला अपनी बेटी को गोद में बांधे हुए बंदर भगा रही थी। इसी बीच पैर फिसलने से वह 4 वर्षीय बेटी सहित गहरी खाई में गिर गई। थराली से खबर है, यह भालू ने हमला कर महिला को किया घायल। तो थराली विकासखंड के कूनी पारथा में एक महिला पर भालू ने जानलेवा हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। गढ़वाल में सड़कों पर मलबा आने से बड़ी मुश्किलें। तो बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से चाका गजा में भेजे गए ऋषिकेश जाने वाले वाहन। तो मलबा आने से नगुण के पास 6 घंटे बंद रहा गंगोत्री राजमार्ग। चमधार और बगवान में हाईवे बंद होने से लोग रहे परेशान। तो श्रीनगर से करीब 6 किलोमीटर दूर चमधार और श्रीनगर से ऋषिकेश के और करीब 16 किलोमीटर की दूर पर बगवान के समीप शुक्रवार को मलबा आने से राजमार्ग बाधित हो गया। मोबाइल में युवती की फ़ोटो एडिट कर ब्लैकमेल किया, केस दर्ज। तो मंगलौर से खबर है, एक युवती की मोबाइल फ़ोन से अश्लील संदेश भेजे। बाद में आरोपी ने उसकी डीपी को एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। हल्द्वानी में चोरों ने 5 दुकानों के ताले चटकाए। तो नैनीताल और लाल कुआं के घरों में घुसकर सामान ले गए। वही खबर है, रामनगर से 2 बाइकों की भिड़ंत में एक भाई की मौत, दूसरा गंभीर। तो हरड़ा व भौनखाल मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में एक बाइक पर सवार 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान रामनगर लाते समय एक युवक शिवेंद्र सिंह की रास्ते में ही मौत हो गई। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। तो बरेली रोड निवासी युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती का कहना है कि आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अब हर महीने उत्तराखंड आएंगे जेपी नड्डा। तो कहा, अगले महीने से प्रवास की रिपोर्ट संगठन सीधे भेजें। पार्टी की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करें जनप्रतिनिधि। रक्षाबंधन पर ट्रेनें फुल। तो रक्षाबंधन पर्व के चलते ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। ज़्यादातर ट्रेनों में सीटें फुल हैं। हर घंटे मिलेगी वॉल्वो। तो अब देहरादून से कई शहरों के लिए हर घंटे बाद वॉल्वो बस मिलेगी। 7-8 सितंबर को होंगी स्थगित परीक्षाएं। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध देहरादून और हरिद्वार जिलों के महाविद्यालयों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान स्थगित परीक्षाएं अब 7 और 8 सितंबर को होंगी। वही खबर है, देहरादून से झांसा देकर महिला से 5 लाख की धोखाधड़ी की गई।
इस बार भद्राकाल नहीं पूरे दिन बांधी जा सकेंगी राखियाँ। तो कल भाई की कलाई में राखी बांधेगी बहनें। तो भाई देंगे सुरक्षा का वचन। आज शाम 3:45 से शुरू होगी पूर्णिमा। कोटद्वार से खबर है, ये नदी में बहा बाइक सवार युवक तो दूध बेचने जा रहा था। उत्तर प्रदेश की सीमा से बरामद हुआ शव। झगड़े में छात्र हुआ गंभीर घायल, देहरादून में भर्ती कराया गया है। उत्तरकाशी में पहली बार गढ़वाली में होगी रामलीला। तो 11 से शुरू होगा पूर्वाभ्यास और 30 सितंबर से शुरू होगी रामलीला। गरतांग गली जाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जल्द होगा। वही खबर रही है, व्यावसायिक महाविद्यालय पैठाणी के लिए 34 पद मंजूर किए गए हैं। 7वें दिन भी नहीं खुला मलारी हाईवे। तो भूस्खलन और ख़राब मौसम से बड़ी मुश्किलें। लाता गांव में उड़ान नहीं भर सका हेलीकॉप्टर। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। पतंजलि ने ओलंपियंस को किया सम्मानित। तो स्वामी रामदेव ने बजरंग पुनिया, रवि दाहिया और दीपक को पहनाई रुद्राक्ष की माला। हरिद्वार से खबर है, 2 स्टोन क्रशर सील, 68 लाख रुपए का जुर्माना। तो उप खनिज के अवैध भंडारण पर हुई कार्रवाई। डीएम ने गठित की थी टीम। युवती को चलती कार से दिया धक्का, केस दर्ज। तो घुमाने के बहाने घर में कार पर बिठाकर ले गए थे दोस्त। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो अग्निशमन अधिकारी बनने का अवसर। तो 629 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। न्यायाधीश के पदों पर रिक्तियाँ। तो 256 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वन आरक्षी के बम्पर पदों पर भर्ती। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग यूपी त्रिपाल एससी की तरफ से 894 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में स्पेशलिस्ट के पद रिक्त। तो 7 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार 24 अगस्त को होगा। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। तो बीर भट्टी में आया मुसीबतों का पहाड़। बनिया नाले की पहाड़ी दरकने से भूस्खलन हुआ है। सल्ट में 2 बाइकों की टक्कर से युवक की जान चली गई। केबीसी में 23 को दिखेंगी डॉक्टर नेहा। तो रामनगर नैनीताल से खबर है, कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन में रामनगर की डॉक्टर नेहा जोशी 23 अगस्त को आने वाले एपिसोड में दिखाई देंगी। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे 5 घंटे तक बंद रहा। जोल जेबी मुंशियारी सड़क बंद होने से बढ़ गई परेशानी। न्याय के लिए गोलजू दरबार पहुंचे उपनल कर्मी। तो उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने कार्मिकों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। पिथौरागढ़ में होमगार्ड के 53 पदों पर होगी भर्ती। तो पिथौरागढ़ में होमगार्ड के 53 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 6 सितंबर है। कोरोना जांच आज, बगवाल कल। तो सांकेतिक बगवाल के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी। सिर्फ 75 लोग करेंगे शिरकत। बागेश्वर में अस्पताल आ रहे मरीज के साथ किया प्रदर्शन। तो मंडासेरा वार्ड में सड़क और पुल निर्माण के लिए ग्रामीणों का धरना जारी है। अटल उत्कृष्ट स्कूलों के लिए मिले 43 प्रवक्ता। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। रुद्रपुर से खबर आई, घरों से मस्जिदों तक गूंजी हुसैन सदा। रुद्रपुर में जल भराव से नहीं निकला स्थायी हल।